to all students. Good morning to everyone. Today we discuss about the chapter 7 of class 8, conservation of plants and animals. देखिए, ब्लैक बोर्ड के साथ पढ़ने में एक अलग ही मजा है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और काफ़ी विजन क्लियर होता है। इसलिए जो बच्चे पहले से जानते हो, जो पहले से पढ़े हो, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेहनत ही आप ही के लिए है और हमारी मेहनत बेकार ना जाए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द दैट चैप्टर, द टॉपिक व्हिच आर रिटन इन योर ब्लैक बोर्ड, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कंजर्वेशन मीन्स बचाना, कंजर्व करना, किसका? प्लांट्स का और एनिमल्स का। प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना है तो इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स, नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं, नेगेटिव इफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स क्या क्या करता है इनके अगेंस्ट। जैसे इनके अगेंस्ट क्या क्या ह्यूमन बींग्स करता है बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो क्या होगा? सारे प्लांट्स धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। प्लांट्स धीरे धीरे जब कटने लग जाएंगे तो एनिमल्स का जो घर है क्या है? वो फॉरेस्ट, प्लांट्स, तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। जैसे जैसे खत्म होते चले जाएंगे तो एनिमल्स के लिए तो घर बचेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और हमारा चैप्टर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पॉजिटिव सेंस है चैप्टर से, कंजर्वेशन, बचाना है हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ कुछ बातें को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम शॉर्ट में समझें तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ trees. Cutting of trees is called deforestation. Or we can say that cutting of forest. In one word, or we can say that in one sentence, we can say that cutting of forest, cutting of trees regularly, that is called deforestation. चलिए, ये तो आम भाषा में हो गया कि हम कैसे जनरल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। नाउ इट मे बी डिफाइंड एज, ये आप सभी कॉपी में लिखिएगा। जब भी स्कूल आइएगा तो मैं आपकी कॉपी जरूर देखूंगा। इट मे बी डिफाइंड एज द क्लियरिंग ऑफ clearing of forest and using that land for other purposes, for other It may be defined as the clearing of forest and using that land for other purpose. मतलब क्या होता है? कटिंग होता है फॉरेस्ट का, और कटिंग करके उस जगह को हम लोग क्या करते हैं? उस जगह को बोल सकते हैं, उस फॉरेस्ट की लकड़ी को बोल सकते हैं हम लोग अपने डोमेस्टिक यूज, अपने इस्तेमाल के लिए उसको ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है, और हमारी इन्वायरमेंट के लिए।
देखिए, trees in the forest cut for the trees in the forest cut for the use of, किस किस यूज के लिए ट्रीज को काटा जा सकता है, कुछ पॉइंट्स हम उसको देखेंगे। जैसे लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए, लैंड फॉर कल्टीवेशन, फॉर मेकिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, building houses and factories, building houses and factories, making furniture or for fuel, लकड़ी को काट के जलाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जगह पे अभी भी सिलेंडर्स नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जंगल से लकड़ी को काट के लाते हैं, वुड को लाते हैं और खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपको गांव में देखने को मिल जाता होगा। मेकिंग फर्नीचर, जो आपके टेबल, कुर्सी, सोफा, जो भी आपके घर में आप देखते हो जो लकड़ी का बना रहता है, पलंग हो गया, तो वो सब किसके बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। तो जो फॉरेस्ट से जो क्लीन किया जाता है ट्रीज को, वो इन सब के इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जब रेगुलर ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट को काटा जाता है, ट्रीज को काटा जाता है, तो इससे क्या होता है, इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस यूज में तो ले आते हैं, हमने बहुत सारे इसके यूज तो कर लिए, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। Consequences of deforestation, or we can say that what is the negative effect of deforestation. Negative effect of deforestation. What is the negative effect of deforestation? What is the negative effect of deforestation? आप लोगों ने पहले से ही पढ़ाई किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, deforestation increases the temperature. Deforestation increases the temperature. ये सारे जो भी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे आप लोग कॉपी में लिखोगे। Deforestation increases the temperature, increases the pollution, increases the pollution level, increases the pollution level on the earth. हमारी मेहनत बेकार ना जाए, इसके लिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में भी नोट्स बनाते जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। देखिए, जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते जाएंगे, पेड़ पौधे जब कटते जाएंगे तो रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो वहाँ के वाटर साइकिल डिस्टर्ब होंगे, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, फिर टेम्परेचर ही बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन लेवल ही बढ़ेगा। पॉल्यूशन, देखिए पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है तो भी क्या करेगा, टेम्परेचर ही बढ़ेगा। देखिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइएगा तो एक वर्ड दूसरे वर्ड से कोरिलेशन भी बनाता चला जाता है। पॉल्यूशन अगर इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप क्या होगा, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी राइज होते जाएंगे।
डिफॉरेस्टेशन की। ठीक है, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर साइकिल में डिस्टर्ब होगा, फिर क्या होगा, नेचर डिस्टर्ब होगा। नेचर वाले में क्या होगा, फ्लड्स, बाढ़ आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा उसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने अभी दो चीज पढ़ा, इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, ग्राउंड वाटर लेवल also decrease। देखिए ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है, देखिए अक्सर क्या होता है गर्मी के टाइम पे ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह में आपने सुना होगा, जैसे राजस्थान में तो पानी की दिक्कत है, और जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पे भी अक्सर ऐसा आप सुने होंगे कि ग्राउंड वाटर जो होता है लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। फिर जब रेनफॉल होता है, फिर वाटर साइकिल में प्रोसेस होता है, तो उस समय क्या होता है, फिर वो रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ गया, रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर वाटर लेवल को रिचार्ज नहीं हो पाएगा, उसको पानी नहीं मिल पाएगा। तो जब रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड नेचुरल कैलामिटीज। ओके, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ जाएगा, CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा, CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा, दैट इज कह सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो है वो राइज होगा। इट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए मैंने आपको एक समझाते समय बताया था कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, तो जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। अगर वाटर साइकिल अगर नहीं होगा, अगर रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, सुखाड़ आ जाएगा, ड्राफ्ट कंडीशन आ जाएगा। द रेनफॉल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा। दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये आपका नेगेटिव इफेक्ट हो गया डिफॉरेस्टेशन का। नाउ वी डिस्कस द अदर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Also decrease the water holding capacity of soil. Deforestation also decrease the water holding capacity of soil. ठीक है, देखिए जब पेड़ पौधे होते हैं तो जो उनके रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो सॉइल को पकड़ने वाला कहाँ से आएगा,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगा उसका कम हो जाएगा, सॉइल लूज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सॉइल इरोजन भी बोल सकते हैं कि इससे सॉइल इरोजन भी होगा। जब रूट्स नहीं होंगे तो वो मट्टी को पकड़ के नहीं रखेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होंगे, सॉइल डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह को चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो रूट्स नहीं होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर आपके प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, soil erosion also arise due to deforestation. soil erosion भी rise होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन को समझे और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को समझे काफी बेहतर तरीके से। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। देखिए, सिलेबस को खत्म करना बड़ी बात नहीं है, समझ के पढ़ना बड़ी बात है। समझ के पढ़ने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे हम समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, बाकी कॉन्सेप्चुअल समझ में आएगा। देखिए, सीखिए ऐसा कि दूसरे को सिखा सके, पढ़िए ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सके। तो ये साथ समझना जरूरी है, रूट लर्निंग नहीं करना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। समझाने के लिए मैं हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, फोन करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। डिसर्टिफिकेशन, देखिए इसमें आपके डेजर्ट्स हैं, स्पेलिंग में DESE आपकी डेजर्ट। इसमें आपसे कुछ तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेजर्ट का तो मतलब है इसके डिफिनेशन में, तो क्या हो सकता है बताइए। द फर्टाइल लैंड get converted into desert, that is called डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो भी आपने पढ़ाई किया कॉपी में लिखोगे, समझोगे, नहीं समझ में आएगा 2-4 बार और देखोगे। समय आपके पास बहुत है, समय का यूटिलाइज करिए, घर पे बैठे हैं आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आपके साथ है। ठीक है, तो डिसर्टिफिकेशन, द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। फर्टाइल लैंड मतलब फर्टाइल लैंड जो थे किसमें कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट। पूरा कुछ भी नहीं है, जहां सब कुछ था वहां कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट आपको देखिए इसी से समझ में आ रहा है। डेजर्ट है यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि डेजर्ट में अगर बदल जाता है उसको डिसर्टिफिकेशन बोलेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं। Now we discuss the reforestation. Reforest मतलब री दोबारा, फॉरेस्ट को लाना दोबारा, तो दोबारा फॉरेस्ट को लाना को क्या बोलेंगे, रिफॉरेस्टेशन। देखिए, कहीं भी फॉरेस्ट को दोबारा लाना है मतलब क्या है, वहां पे पेड़ पौधों को दोबारा लाना है। कैसे लाएंगे, लगाएंगे तभी तो आएगा। तो किसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज restocking of the destroyed forest, restocking of the destroyed forest, by planting
by planting new trees, ठीक है। नए नए पेड़ पौधे को लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे फिर से फॉरेस्ट को ला सकते हैं। फॉरेस्ट को लाना नहीं है उठा के, पेड़ पौधे को लगाना है। जैसे प्लांटिंग करेंगे न्यू ट्रीज को तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, एक अच्छा सा फॉरेस्ट तैयार हो सकता है, एक अच्छा सा हमें नेचुरल ब्यूटी मिल सकता है। उससे किसको फायदा होगा, ह्यूमन बींग्स को फायदा होगा, एनिमल्स को फायदा होगा, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, ठीक है, तो उससे हमें फायदा होगा, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन, तो हम लोगों ने जो भी आज पढ़ाई किया है उसको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, और आज का जो होमवर्क रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिए। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, फटाफट लिखिएगा। करना क्या है आप लोग को, अपने फ्री टाइम पे कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं उसको कंप्लीट करना है। दैट इज डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्वेश्चन नंबर 1, and write the positive and negative effects. Write the positive and negative effects. Write the positive and negative effects of deforestation. Positive and negative effects of deforestation. ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसको देख लीजिएगा। डिफाइन डिसर्टिफिकेशन, और एक सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाया लेकिन आपको पहले से मैंने बताया है। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए भी नहीं बताऊंगा, कल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा देखने के बाद, फिर नहीं आएगा तो बताऊंगा। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 उसका रैंकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए और अपने समय का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।